हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हमने प्रोटोकार्डेटा में जो कि घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें प्रोटोकार्डेटा में हमने लगभग 18 क्वेश्चन कल कर लिए थे और आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। निम्न में से किस में वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? तो वैनेडियम जो श्वसन पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो किस में होता है? काइनोडर्मेटा में होता है, बेलेनोग्लासिस में होता है, हर्डमानिया में होता है कि एम्फिऑक्सिस में? तो ये इसका राइट आंसर है हर्डमानिया। हर्डमानिया इज़ द राइट आंसर ऑफ वैनेडियम इज़ सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हर्डमानिया में वैनेडियम होता है। तो ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी में वह कौन एकल सबसे छोटा, सबसे स्पेसिफिक, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? किसमें? हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी में बहुत ही विशिष्ट लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण जो इंगित करता है एसिडिएसिया में आता है। तो हर्डमानिया में कौन सा ऐसा लक्षण है जो ये बताता है कि यह एसिडिएसिया में रखा जाना चाहिए या है? विच इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया विच सजेस्ट दैट इज बिलोंग टू एसिडिएसिया? एसिडिएसिया में रखने के लिए कौन सा हर्डमानिया में स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है? माउथ, टेस्ट, क्लोएका, फुट। तो इसका राइट आंसर है टेस्ट। ये जो टेनिसिन नामक पदार्थ का जो बना होता है टेस्ट, उसकी वजह से इसको ये पता चलता है हर्डमानिया को एसिडिएसिया में रखा गया है। हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हर्डमानिया में खोल अर्थात चोल, टेस्ट ट्यूनिसिन नामक पदार्थ का से बना होता है। यह इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला, द ब्लड ऑफ हर्डमानिया कंटेन्स, जो ब्लड है हर्डमानिया का ब्लड है वो उसमें क्या होता है? आयरन, कॉपर, वेनेडियम, कैडमियम। तो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है हर्डमानिया की जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है वेनेडियम। ये इसको पहले हम देख चुके हैं। हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? वृक्क कोशिका के द्वारा, न्यूरल ग्रंथि द्वारा, तंत्रिका ऊतक द्वारा, सोलेनोसाइट द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है न्यूरल ग्लैंड। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। न्यूरल ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन होता है किसमें? हर्डमानिया में। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में। हर्डमानिया में उत्सर्जनांग एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है वो न्यूरल ग्लैंड को माना जाता है, जो वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होता है, होमोलोगस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके जैसा होता है। स्थिरण पिंडिका पाई जाती है टर्नेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लोचिडियम लार्वा में, एसिडियन लार्वा में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, एसिडियन लार्वा में क्या है कि फिक्सेशन पैपिली पाई जाती है। फिक्सेशन पैपिली किस में पाई जाती है? एसिडियन लार्वा में पाई जाती है। एसिडियन लार्वा में फिक्सेशन पैपिली पाई जाती है। यह संरचना इसको किसी वस्तु स्थान से जुड़ने में सहायता करती है, उससे अटैच रखती है किसी स्थान से, इसलिए पाई जाती है। अगला, चक्रांग होता है। चक्रांग, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट। व्हील ऑर्गन किस में पाया जाता है? तारामीन में, हर्डमानिया में, एकॉर्न वर्म में, एम्फिऑक्सिस में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एम्फिऑक्सिस। इसका राइट आंसर है एम्फिऑक्सिस में व्हील ऑर्गन पाया जाता है, जो कि एम्फिऑक्सिस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा में क्या पाया जाता है? व्हील ऑर्गन पाया जाता है, जो कि इसमें डाइजेशन में सहायता करता है। इसके पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सहायता करता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एम्फिऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा चक्रांग व्हील ऑर्गन पाया जाता है। यह इनके पाचन तंत्र का भाग होता है, इनके भोजन ग्रहण का कार्य करता है, इनके भोजन ग्रहण में ये सहायता करता है। आंसर का एग रोलिंग बर्ताव, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न FAP का एक उदाहरण है। यह संबंधित है किससे? यह किससे संबंधित है? कॉनरेड लॉरेंज से, आइवन पैवलोव से, कार्ल वॉन फ्रिट्ज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कॉनरेड लॉरेंज। आंसर का एग रोलिंग जो फीचर है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एक उदाहरण है और ये संबंधित होता है कॉनरेड लॉरेंज से। किससे संबंधित है? कॉनरेड लॉरेंज ने चूँकि बताया था, इसलिए इसका ये
नाम है। अगला, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न व्यवहार के बारे में कॉनरेड लॉरेंज ने बताया था। कॉनरेड लॉरेंज ने बताया था और इन्होंने आंसर आंसर के एग रोलिंग की व्यवस्था की व्याख्या भी की थी। आंसर आंसर के एग रोलिंग की व्याख्या और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न मतलब उसके व्यवहार को कॉनरेड लॉरेंज ने बताया था। तो कॉनरेड लॉरेंज किससे संबंधित है? फिक्स एग रोलिंग बिहेवियर से और आंसर आंसर के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और आंसर आंसर इसका एग्जाम्पल है जो इन्होंने बताया था। आंसर आंसर का एग रोलिंग बिहेवियर। ब्रैंकियोस्टोमा में oocyte को कहते हैं। oocytes को क्या कहते हैं? oocytes को क्या कहा जाता है? oocytes को क्या कहा जाता है? ऑलिगोलिसाइथल, क्लीडोइक एंड मेगालिसाइथल, हाइपोलिसाइथल। तो इसका राइट आंसर है ऑलिगोलिसाइथल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑलिगोलिसाइथल। ऑलिगोलिसाइथल ये जो होता है oocytes में योग की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो उसे ऑलिगोलिसाइथल या फिर माइक्रोलिसाइथल कहते हैं। मतलब जो योग होता है उसमें एग होता है उसमें योग बहुत कम होता है। जो योग है वो बहुत कम होता है, तो इसी को कहते हैं माइक्रोलिसाइथल या फिर ऑलिगोलिसाइथल। तो ये पाया जाता है ब्रैंकियोस्टोमा में। कौन सा पाया जाता है? ऑलिगोलिसाइथल, मतलब योग की मात्रा बहुत कम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। oocytes या फिर एग में जब योग की मात्रा सामान्यतः कम होती है, सामान्य से कम होती है, तो इसे ऑलिगोलिसाइथल या माइक्रोलिसाइथल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocyte पाया जाता है। तो ब्रैंकियोस्टोमा का जो oocyte है उसमें योग की मात्रा कम पाई जाती है। अगला, एम्फिओक्सस का अंडाणु होता है अपीतक, मध्यपीत की, अल्पपीत की या फिर बहुपीत की। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, मतलब माइक्रोलिसाइथल। यही हमने अभी देखा है। अगला, एम्फिओक्सस का अंडाणु अल्प माइक्रोलिसाइथल होता है जिनमें योग की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। एलाइसाइथल अंडाणु मनुष्य में होता है, ह्यूमन में। एम्फिओक्सस में माइक्रोलिसाइथल, माइक्रो इसलिए क्योंकि योग की मात्रा कम है, लेकिन ह्यूमन में योग की मात्रा एलाइसाइथल है, मतलब है ही नहीं, योग की मात्रा नहीं है, नहीं पाई जाती है, एब्सेंट है। एलेसाइथल टाइप का ह्यूमन में पाया जाता है। ब्लास्टोपोर से बनता है। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ब्लास्टोपोर से बनता है मुख, माउथ, गुर्दा, किडनी, उत्सर्जन छिद्र, एक्सक्रेटरी पोर या फिर जनन छिद्र, रिप्रोडक्टिव पोर। तो इसका राइट आंसर है मुख, माउथ। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ। ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? माउथ बनता है। अगला क्वेश्चन, जंतु में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है। इससे कुछ जंतुओं में मुख तथा कुछ अन्य में एनस का निर्माण होता है। मतलब ब्लास्टोपोर से सिर्फ मुख का ही नहीं बल्कि माउथ का ही नहीं बल्कि एनस का भी निर्माण होता है। प्रोटोस्टोम्स में अब देखिए किसमें क्या होता है। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, लेकिन ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? एनस बन रहा है। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, लेकिन ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। ये याद रखना है। प्रोटो में माउथ बन रहा है, ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर से बन रहा है एनस। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? प्रोटोकार्डेटा समुद्री होते हैं। प्रोटोकार्डेटा में केवल अलैंगिक जनन होता है। प्रोटोकार्डेटा में कंटिकाएँ होती हैं परंतु पेशी कोशिकाएँ नहीं होती। प्रोटोकार्डेटा में सुविकसित ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। प्रोटोकार्डेटा आर मैराइन फॉर्म। प्रोटोकार्डेट्स शो asexual reproduction only. Protocardate have spicules but not muscle cell. Protocardates have well developed sensory organs. तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म। प्रोटोकार्डेट्स क्या होते हैं? मैराइन फॉर्म में होते हैं। ये ट्रू है। प्रोटोकार्ड क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। सभी प्रोटोकार्डेटा जो होते हैं समुद्र में जीवन यापन करते हैं, मैराइन फॉर्म में होते हैं। तो और ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भी होते हैं, स्थलबद्ध भी होते हैं, मतलब एक जगह रह भी सकते हैं, एकाकी भी होते हैं, मतलब अकेले रह सकते हैं, संघारी भी होते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। तो ये प्रोटोकार्डेट्स के कुछ फीचर हैं और ये सब मैराइन फॉर्म में होते हैं।
तो प्रोटोकार्डेट से इतने ही लगभग 10 क्वेश्चन बचे हुए थे जिसको हमने इस वीडियो में किया। अगले में हम लोग पीसीज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।